मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है, जिसमें भगवान महावीर की वाणी को प्रस्तुत किया है। एक बात ध्यान में रखेंगे, जितने भी परंपरा के आचार्य हैं गणधर से लेकर के, वे सभी भगवान महावीर स्वामी की वाणी के प्रस्तोता हैं, प्रस्तुति करने वाले हैं। वाणी तो भगवान की है। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जो देखा, जो है सो बताया और उसी का अनुसरण करते हुए आराती आचार, परंपरा के आचार, जिन्होंने जो है इसको आगे फैलाया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा में है, आध्यात्मिक शैली है। गाथा नंबर 13, शुद्ध नय से जानना सम्यक तो है। बहुत सुंदर गाथा है ये। भूदत्थेणाभिगदा जीवाय पुण्य पावं च आसौ संवरण निज्जर बंदो मुखो यसम्मत्तम। ये 9 पदार्थ प्रयोजनभूत हैं, क्योंकि इससे मेरी आत्म सिद्धि होती है, आत्मा शुद्धता को प्राप्त होती है। अन्य आचार्यों के अनुसार तत्व तो 7 ही कहे गए हैं। कौन से 7 तत्व कहे गए हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है ना। इतने सारे तत्व पढ़ने की आवश्यकता क्या है? एक जीव जो मैं हूँ और क्या चाहता है? मोक्ष। तो जीव मोक्ष चाहता है, 2 तत्व की बात करते बस। शेष तत्वों की बात की आवश्यकता क्या थी? जीव और मोक्ष। सभी लोग ध्यान से सुनो। एक सेंटेंस में सभी तत्व समाविष्ट हैं। मैं सुख चाहता हूँ, बस इतनी लाइन ध्यान रखो। और संसार में ऐसा कौन जीव है जो सुख नहीं चाहता? महाराज जी, हर जीव, प्रत्येक जीव सुख की अनुभूति करना चाहता है, सुख चाहता है। मैं सुख चाहता हूँ। अब इसमें आप 7 तत्व ढूंढिए। कहाँ पर है आप 7 तत्व? तो पहला ही वर्ड है मैं। तो मैं कौन? जीव। तो निश्चित हो गया मैं जीव। मतलब 7 तत्व में मैं अनंत जीव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओनली मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे अनंत जीवों के स्वभाव पता है, तो मुझे स्वभाव से सम्मत हो गया है। लेकिन अब मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ। मैं सुख चाहता हूँ तो मैं कौन? मैं जीव कौन? चेतन, जो रूप रस गंध वर्ण आदि से रहित है, वो मैं जीव हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ जीव सुख चाहता है। ठीक है ना। जब हम कहेंगे जीव सुख चाहता, तो ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे जीव ले लें। इसलिए मैं सुख चाहता हूँ। देखो, जिनवाणी पढ़ने का तरीका सीख लो। सीखोगे? जिनवाणी पढ़ने का, स्वाध्याय करने का तरीका सीखो। जब इसमें लिखा हो जीव कर्म
बुरे कर्म से नरक जाता है। तो वो जो बात भाषा लिखी है वो संज्ञा में लिखी है, उसे हमें सर्वनाम बनाना है। पूरा जिनागम संज्ञा में लिखा होगा, नाउन में लिखा होगा, हमें प्रोनाउन बनाना है। अब प्रोनाउन क्या बनाओगे? उसमें लिखा है जीव बुरे कर्म से नरक जाता है, तो अब क्या बनाओगे उसको? प्रोनाउन। जीव हटा दोगे, अब मैं ले आओगे, मैं बुरे कर्म से नरक जाता हूँ। तो अब ये जिनवाणी आपके अंदर जाएगी। यदि आपने नाउन से पढ़ के छोड़ दिया, जीव बुरे कर्म से नरक जाता है, जावाणी के ज्ञान से नमन को पढ़ा और हो गया काम। जब हमने उसको अपने में लगाया तो अप्लाई करने के लिए हमको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो फिर हमको वो पढ़ना पड़ेगा, जीव के स्थान पर सर्वनाम करो मैं बुरे कर्म से नरक जाता हूँ। आपको दिल में लगे अरे मैं बुरा कर्म को नरक जाऊँगा, अच्छे कर्म करूँगा स्वर्ग जाऊँगा, आचरण करूँगा मोक्ष जाऊँगा, तो फिर ये क्या होगा? अपने में घटित होगा, अपने में अप्लाई होगा, तो सुधार होगा। ठीक है ना? इसलिए अपन बोल रहे हैं मैं सुख चाहता हूँ। तो मैं कौन? मैं चैतन्य, मैं आत्मा, ना कि शरीर। और क्या चाहता हूँ? सुख चाहता हूँ। तो सुख इज इक्वल टू मोक्ष। सुख मतलब मोक्ष। क्योंकि सुख हमें पहले डिसाइड करना है कि सुख 10% चाहिए या 100% चाहिए। 10% चाहिए है तो आपको इंद्रिय सुख है। हाँ, 10% जो है वो इंद्रिय सुख है, और 100% सुख जो है वो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से रहित है। और माता जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि सुख उसे कहते हैं जिसमें दुख ना आए। बात तो ये है कि अभी हम सुख दुख की परिभाषा ही नहीं समझते। हम सुख दुख उसे मानते हैं कि साधनों के सद्भाव को सुख मानते हैं और साधनों के अभाव को दुख मानते हैं। हमारी डिक्शनरी में ये भाषा है, ये परिभाषा है। साधन है तो मैं सुखी हूँ और साधन नहीं है तो मैं दुखी हूँ, ये हमारी सुख दुख की भाषा है। और यदि इस प्रकार की ही भाषा मान ली जाए कि साधन है तो सुखी है या सुख है, तो फिर जिसके पास साधन है उसे भी सुखी होना चाहिए, चक्रवर्ती को भी सुखी होना चाहिए ना। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को गृहस्थ अवस्था में क्या आवश्यकता है बताओ, जो घर छोड़ने की जरूरत पड़े? सुख के साधनों की कमी थी क्या? नहीं ना, सुख के साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर छोड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था साधन से सुख नहीं मिल रहा, साधन तो आकुलता के कारण बन रहे थे, तो दुखी हो रहे थे। ये जितने भी तीर्थंकर हैं या चक्रवर्ती हैं, निश्चित ही इन परिग्रह से दुखी हुए हैं तो घर छोड़ा है। आकुलता पैदा हुई है तो घर छोड़ा है, निराकुलता के लिए आगे मार्ग में बढ़े हैं। तो साधन सुख नहीं है, ये ध्यान रखना। अपन विषय में आते हैं। मैं सुखी होना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं कौन? जीव। और सुखी मतलब मैं सुख चाहता हूँ, तो सुख मतलब मोक्ष। कितने तत्व हो गए? पहला तत्व हो गया जीव, और दूसरा तत्व क्या हो गया? मोक्ष। मैं मोक्ष चाहता हूँ, ये लाइन बोलो, अथवा मैं सुख चाहता हूँ, ये बोलो, दोनों लाइन एक ही है। क्योंकि सुख तो मोक्ष ही है, जहाँ मोह का अभाव है। मोक्ष बोलो, मोक्ष। मोह का क्षय, सुख। जहाँ मोह का क्षय उसे मोक्ष कहते हैं। मोह और छा, मोह के क्षय को मोक्ष कहते हैं। तो मोह का क्षय कहाँ होता है? 10वें गुण स्थान के अंत में होता है मोह का क्षय। तो 12 में आएगा क्षीण मोह हो गए, तो वहां तुम सुखी हो गए। तो मैं वहां पर सुख प्रकट हो गया। अनंत सुख नहीं प्रकट हुआ, पर अंतर मुहूर्त का सुख प्रकट हो गया, पर वो भी अनंत सुख जैसी है। उसमें अनंतता तब आएगी जब अंतराय कर्म भी नष्ट हो जाएगा, फिर वो अनंत सुख हो जाएगा। पर है तो सुखी वो भी, क्षीण मोह। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वो मैं सुख चाहता हूँ या मैं मोक्ष चाहता हूँ, ये बात है। इसमें कितने तत्व हो गए? मैं मतलब जीव, और सुख मतलब मोक्ष। तो दो ही तत्व की बात करते ना, दो ही तत्व की बात करते। लेकिन नहीं, शेष तत्वों की बात करना पड़े कि जब मैं सुख चाहता हूँ
तो मेरे सुख में बाधक तत्व कौन है? क्योंकि मैं सुखी तो हूं नहीं, चाहता हूं बस, चाहता ही तो हूं, चाहने से थोड़ी मिल जाता है। ये भी देखना पड़ेगा, जो मैं चीज़ चाह रहा हूं तो उसमें बाधा कौन सी आ रही है। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं तो चाहने से करोड़पति थोड़ी बन जाएंगे, पर करोड़पति बनने में बाधक क्या आ रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। और करोड़पति बनने में साधक क्या है ये भी देखना पड़ेगा, सहायक क्या है ये भी देखना पड़ेगा माता जी। तो बाधक तत्व दो हैं, आश्रय और बंध। कितने तत्व हैं? तो इसलिए आश्रय और बंध को भी पढ़ना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि आश्रय कहाँ होता है, बंध कैसे होता है। और साधक तत्व कितने हैं? दो, संभर और निर्जरा। कितने तत्व हो गए? संभर और निर्जरा मेरे सुख में, मेरे मोक्ष के लिए साधक तत्व हैं, इसलिए मुझे संभर निर्जरा समझना पड़ेगी, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और संसार का दुख का कारण जो है वो आश्रय और बंध है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा। बात समझ आई ना? अब ये आश्रय बंध और संभर निर्जरा में निमित्त कौन बनता है? वो अजीब। कौन बनता है? अजीब। जीव नहीं बनता, आपको कोई जीव दिखाई नहीं देता, आपको संसार में सब अजीब दिखाई देता। मैं भी दिखाई दे रहा हूँ तो वो जीव दिखाई नहीं दे रहा हूँ। कौन दिखाई दे रहा हूँ? मेरा शरीर अजीब दिखाई दे रहा है, चेतना कहाँ दिखाई दे रही है? तो अजीब, अजीब ही आश्रय बंध का कारण है और अजीब ही संबंध नजरा का कारण है। कमाल की बात है, ध्यान से सुनना, भटकना नहीं। अजीब, अजीब कौन है? अरे जो जीव नहीं है वो अजीब है। पर थोड़ा और अच्छे से गहराई में जाना हमें, क्योंकि हमें प्रयोजन सिद्ध करना अपना। ये भी यहाँ प्रयोजन सिद्ध करना, अभी कुछ बातों को गौण करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। बोलो जैन। जैन छोड़ अजैन। जैन, और जो जैन नहीं है वो अजैन। ठीक है ना? हिंदू वाला क्या बोलता होगा? मैं हिंदू, और हिंदू छोड़ अहिंदू। ठीक है ना? तुम तो खुश हो जाते हो जैन, जैन बोल के अजैन, तो वो भी तो बोलता होगा ना कि मैं हिंदू, और हिंदू को छोड़ के सब अहिंदू, हिंदू नहीं है। ठीक है? हाँ, तो जैन, और जैन छोड़ अजैन, जीव, जीव छोड़ अजीब। अब देखो हमें क्या बोलते हैं, अपना प्रयोजन सिद्ध कैसे करना है। अभी क्योंकि प्रयोजन में मात्र जीव मैं हूं ना, बोलो सात तत्व में मैं सुख चाहता था तो जीव मैं हूं ना, और मैंने किसी को जीव माना ही नहीं। मैंने अपने को छोड़ के सबको क्या मान लिया, जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। सब क्या हो गए वो? सुनो, तुम्हारी मम्मी भी मेरे लिए अजीब है, मेरे पापा भी मेरे अजीब हैं, मेरा मकान भी मेरे लिए अजीब है। क्यों? क्योंकि मैं उसको अजीब मानूंगा तो मैं संबंध निर्जर कर पाऊंगा। देखो कैसे, ये माइक है और ये मम्मी है, दोनों सामने हैं। तो मैं माइक से राग करूं तब भी बंद होना है, और मैं मम्मी से राग करूं तो भी बंद होना है। ये बहुत अच्छा है तो राग हुआ, ये मेरी मम्मी बहुत अच्छी है तो क्या हुआ? राग हुआ। राग तो दोनों में हो रहा है ना, हो सकता है उसमें तीव्र हो जाए, इसमें मंद हो जाए, पर राग दोनों में हुआ। तो राग की दृष्टि से दोनों तो अजीब हो गए मेरे लिए, माई को मम्मी दोनों एक ही हो, क्योंकि संसार का बंध का कारण कराने वाले हैं। इसलिए आप अपने को जीव मानो, भी तत्व में क्या मानो? तत्व में सिर्फ अपने को जीव मानो, बाकी अपने को छोड़ के सबको क्या मान लो। आई बात समझ में गहराई? मुझे छोड़ सब संसार सारा अजीब है ये मानो। अब देखो, अब इस अजीब से तुम राग करोगे तो आश्रय होगा। ठीक है? क्या होगा? आश्रय होगा। तो आश्रय होगा तो फिर बंध होगा। और इसी अजीब से तुम राग नहीं करोगे तो संबर होगा। क्या होगा? ठीक है ना? मतलब वस्तु, जो वस्तु है उस वस्तु से तुम राग द्वेष करोगे तो आश्रय बंद होगा, और उस वस्तु से तुम आश्रय राग द्वेष नहीं करोगे, उसी वस्तु के प्रति संभाव आएंगे। देखो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आत्मा का स्वभाव जानना है। क्या स्वभाव है? जानना बंद नहीं हो सकता, अजीब को जानना बंद नहीं हो सकता।
अजीब को जानना बंद नहीं हो सकता, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब अजीब ज्ञान का विषय बने तो संभाव लाना है, वीतराग भाव लाना है, उसकी वस्तु स्वरूप को जानकर उसे वीतराग भाव लाना है, तो तुम्हारा संवर निजरा होगा। ऐसा समझे? ये दिखे और ये दिखे और ये ज्ञान का विषय बने, पर ज्ञान का विषय बनते हुए, ज्ञाता होते हुए भी, मैं उसका ज्ञाता होते हुए भी, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा परिणाम पुरुषार्थ पूर्वक नहीं लाना, ये मेरा संवर नजरा है। तो देखो कारण कौन बना संवर नजरा में भी है अजीब। तो अजीब ही मेरे संवर नजरा में कारण बना और अजीब ही मेरे आश्रव और बंध में कारण बना। ठीक है ना? अब देखो अजीब, अब अजीब कोई दिखा तो उससे हमें संसार संबंधी वाला राग हुआ तो ये पाप का आश्रय हुआ। और कोई अजीब दिखा जिसको देख करके हमें मोक्ष मार्ग वाला राग हुआ तो वो पुण्य का आश्रय हुआ। भगवान की प्रतिमा है या भगवान है, उनके गुणों में हमें राग हुआ, उनके रूप रंग को देख के भी हमें राग हुआ, ये मुक्ति के मार्ग हैं, इनसे हमारा कल्याण होगा, हम इनके चरण में आना चाहिए, बैठना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए, ये हमारा अनुराग पैदा होगा। तो ये अनुराग जो है वो हमारा पुण्य आश्रय का कारण है। समझ में आ रहा ना? और मैं जब संसारी लोगों से राग रखता हूँ, अनुराग रखता हूँ, तो वो मेरे पाप आश्रय का कारण होता है। देखो 3 चीज़ें हैं, मोह, राग और द्वेष। शास्त्रों में लिखा है मोह तो नियम से अशुभ है, द्वेष तो नियम से अशुभ है, राग मात्र में 2 व्यवस्था है, शुभ और अशुभ की। देखा जाए तीनों ही अशुभ हैं, तीनों ही अशुभ हैं। जो मुझे संसार में रोके वो सब अशुभ है, लेकिन फिर भी फिल्टर करते हैं थोड़ा सा, राग को शुभ अशुभ में फिल्टर कर लेते हैं कि जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से होने वाला परिणाम, दान दया आदि के परिणाम, ये सब मेरे राग के परिणाम है, शुभ राग के परिणाम है, परोपकार के भाव, ये सब शुभ राग के परिणाम है। और जहाँ देव शास्त्र गुरु का अवलंबन न हो, परिवार का और परिग्रह का अवलंबन हो, और उसमें होने वाला जो राग है वो राग जो है अशुभ आश्रय है, पाप का आश्रय है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या कहा? मैं सुख चाहता हूँ, अर्थात मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं ओनली जीव, मैं, मेरे अलावा कोई जीव नहीं अभी तो, क्योंकि मैं और कोई जीव लाया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ अपना। इससे बड़ा स्वार्थी जीवन और क्या होगा तत्व में? पर यह स्वार्थी भी ठीक है कि मैं इस स्वार्थी से मोक्ष मार्ग का सारथी बनूंगा, अपना स्वयं सारथी बनूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको 7 तत्व समझ में आए? मैं सुख चाहता हूँ मतलब मैं मोक्ष चाहता हूँ, 2 तत्व हो गए। ये 2 तत्व में मुझे मोक्ष चाहिए, जो मुझे स्वयं मोक्ष चाहिए है, मुझे सुख चाहिए है, उसमें मेरा बाधा तत्व कौन सा है? बाधक तत्व कौन सा है? आश्रय और बंध, इसलिए मुझे आश्रय बंध भी समझना पड़ेगा। साधक तत्व कौन सा है जिससे मुझे मोक्ष मिले? तो वो संवर और निर्जरा है, इसलिए मुझे संवर निर्जरा की बातें भी सीखना पड़ेंगी कि गुप्ती क्या है, समिति क्या है, धर्म क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, परिचय क्या है, उपवास आदि क्या है, व्रत क्या है, ये सारी साधना, तपस्या, ये सब मुझे त्याग, 10 धर्म, ये सब मुझे अपनाना पड़ेगा, वरना संवर निर्जरा होने वाली नहीं है। ठीक है ना? और मैं 5 पाप में लिप्त होता हूँ, 5 इंद्रिय में लिप्त होता हूँ, विषय भोगों में लिप्त होता हूँ, संसार के विषय वासनाओं में लिप्त होता हूँ, परिग्रह, परिवार, परिचय, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशंसा में मैं लगता हूँ, तो निश्चित ही मेरा आश्रय और बंध होगा। निश्चित ही क्या होगा? आश्रय और बंध होगा। तो ये हो गए। अब ये आश्रय, बंध और संवर निर्जरा में निमित्त कौन मिलता है? तो बोले मुझे छोड़ अजीब। अब अजीब में सब आ गए भाई, देखो चेतन अचेतन सब लगा लेना, अभी तो हम क्योंकि अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। सब जितने ज्ञेय पदार्थ हैं ये सबसे बढ़िया है, जितने ज्ञेय पदार्थ हैं
जितने ज्ञेय पदार्थ हैं वो सारे के सारे मेरे आश्रव बंध और संबंध जरा में कारण बनेंगे। उनसे ज्ञेय पदार्थ से मैं राग रखूंगा तो संसार होगा और विराग रखूंगा तो मोक्ष होगा। इसका सुंदर जजमेंट स्वयं कुंदकुंद स्वामी ने महावीर की वाणी को प्रस्तुत करते समय समय सार में बताया है। क्या? रत्तो वंदादिकम्मम जीवो मुंचंती विराग संपन्नो। बस एक ही लाइन, ऐसो जिड़ो बेदोसो। बस एक जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है संक्षेप में। क्या? रत्तो बंददिकम्मम, राग बंद का कारण है। मुंचंती विराग संपन्नो, और इसको छोड़ दो, विराग से संपन्न होना मोक्ष का कारण है। बस दो ही शब्द, राग और विराग। राग और विराग। विगतः रागः इति विरागः। सुनो भैया, हम भी वैरागी और तुम भी वैरागी। एक नई बात सुनो, शब्दों का आनंद लो, संस्कृत का आनंद लो। हम भी विराग को धारण करने वाले वैरागी और तुम भी विराग को धारण करने वाले वैरागी। कैसे? विगतः रागः इति विरागः, बीत गया है, नष्ट हो गया है राग जिनका, वो विराग, ऐसे विरागी। और विशिष्ट रागः इति विरागः, विशिष्ट रागः इति विरागः, तुम्हारा संसार में विशिष्ट राग है इसलिए तुम विरागी हो। समझ में आया ना? खुश हो जाओ, तुम भी वैरागी हम भी वैरागी, पर सच्चे वीतरागी बनना भैया। राग से वीतराग की ओर बढ़ना ही हमारा धर्म है। यही बात 13 नंबर की गाथा में चल रही है कि हमें भूतार्थ से इन तत्वों को जानकर के सम्यक प्रकट करना। अब भूतार्थ से कैसे जानना है सम्यक को? क्योंकि आपको लगभग 7 तत्व 9 तत्व ये सब समझ में आ चुका है कि इनकी आवश्यकता हमें क्यों है, अपनी आत्म सिद्धि के लिए, परमार्थ सिद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इसके बिना मोक्ष है ही नहीं। तो यहाँ से स्वामी जी ने, कुंदकुंद स्वामी ने आपको सम्मत ग्रहण कराया और फिर सम्मत ग्रहण कराने के बाद फिर तुम्हें आत्मा में ले जाएंगे, स्थिरता में ले जाएंगे, लवलीनता में ले जाएंगे। ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? भूतत्वेन अभिज्ञता, भूतार्थ नय से जाना गया, जीवाजीव पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जर, बंध और मोक्ष। ये बंध मोक्ष का कितना सुंदर जोड़ा बनाया। आचार्य से मैंने पूछा था विद्यानंद महाराज से कि ये बंध को मोक्ष के साथ क्यों लिखा? बोले बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है, पहले बंध फिर मोक्ष है। बंध के बिना क्या मोक्ष? जिसका मोक्ष हो गया हो उसका फिर क्या बंध? तो पहले आपने संसार में बंद किया, कमरा बंद किया, तभी तो खोलोगे ना। अरे कमरे नहीं बंद है तो खोलना क्या है? ताला लगा है महाराज जी, ताला लगा है तो खोलना है, तो उसके लिए चाबी चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, दिमाग चाहिए। कैसे खोलेगा? क्योंकि ताले भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो मोक्ष का ताला खोलना है तो ये बंद भी तो होना चाहिए, तभी तो खोलोगे। जिनका ओपन ही हो चुका, खुल चुका, उन्हें क्या खोलना? तो बंद बिना संसार नहीं है। तो क्या कह रहे? पहले बंद करें। अरे तुम अनादि से बंद ही हो, बंद क्या करना? बंधे ही हुए हो। पता है आपको, एक समय भी ऐसा नहीं रहा जब मैं बिना शरीर के और बिना आयु के रहा हूं। ध्यान से सुनो, एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय मैं शरीर से और आयु से न बंधा हूं। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो? हम तो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करने जाते हैं, तब तो हमारा शरीर नहीं रहता ना बीच में। अरे भैया वहां भी शरीर है, कार्मण शरीर। जितने कर्म का समूह है वो लेके तुम पिंड लेके साथ जा रहा है, वो कार्मण शरीर। वहां भी तुम बिना शरीर के तेजस कारण शरीर तुम्हारे साथ चल रहा है। तो अनादि काल से, अनादि संबंधे तेजस कारण का संबंध है, वो तुम अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं रहा प्रभात कि जिस समय तुम शरीर से रहित हुए। एक समय भी हो जाओ तो मोक्ष हो जाए, एक समय। अच्छा, फिर आयु का क्या लफड़ा है? आयु तो हम यहाँ की मनुष्य आयु समाप्त करके देव आयु जाते हैं, तो एक समय का अंतर तो पड़ता होगा ना।
एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता। क्यों? मनुष्य आयु थी और फिर देव आयु है, तो मनुष्य आयु छोड़ के फिर देव आयु का उदय आएगा, तो फिर एक समय का अंतर तो डालना चाहिए ना बीच में। मैंने कहा एक समय का अंतर आया तो सिद्ध बन जाओगे। हाँ, फिर कैसे? हमारे यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। यदि इस सूत्र को ध्यान में रखोगे तो कहीं कोई बाधा नहीं होगी। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय का समय अलग नहीं है, एक ही समय है उत्पाद का भी और व्यय का भी। जिस समय देव आयु का उदय हो रहा है उसी समय मनुष्य आयु का समापन भी हो रहा है। दोनों का समय पता माता जी अलग तो नहीं है ना, अलग हो जाए तो दिक्कत हो जाए। हाँ सुनो नवीन जी, अंधेरे कमरे में दीपक जलाया तो ये बताओ कि अंधेरा पहले गया कि प्रकाश पहले आया, या प्रकाश पहले आया अंधेरा बाद में गया? साथ साथ समझ आया ना। यहाँ प्रकाश का होना और यहाँ अंधेरा का जाना। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो यहाँ सूर्य का उदय होना और यहाँ अंधेरे का जाना, दोनों का समय क्या है? चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये महिलाएं बैठी हैं, इन्हें प्रैक्टिकल सिखाते हैं। आटे की लोई बनाओ, ऐसे से क्या बनाई, और चकले में रखो। चकला जानते हैं ना? हाँ, और उसको बेलन से तो मत बेलना, ये तो ये बेलेंगे, तो उसको बेलन से बेला तो वो गोल गोल थी, और जैसे एक बार किया तो क्या हो गई वो? अब मुझे बताओ, गोले लोई का मिटना और चपटी रोटी का होना, उसमें अंतर कितना है? क्या पहले गोले मिटे फिर चपटी हुई, या चपटी हुई तो गोला मिटा? दोनों काम एक साथ हुए कि अलग अलग हुए? जैसे जैसे मिट रहा है वैसे वैसे बन रहा है। तो बनना और मिटना दोनों कार्य कैसे हुए? एक ही समय में। उत्पाद क्या हुआ? चपटी का उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुआ, और गोले का व्यय हुआ। तो व्यय उत्पाद का समय क्या हुआ? एक ही समय होता है। जिस समय करुणा होती है उस समय क्रोध का उस समय अभाव होता है, जिस समय क्रोध होता है उस समय करुणा का अभाव होता है। दोनों का समय एक ही है। सुनो भैया, जिस समय तुम वीतराग विशुद्ध शुद्ध उपयोग धारण करते हो और अष्ट कर्म को नष्ट करते हो, तो उस समय तुम्हारे विशुद्ध परिणामों का होना और कर्मों का जाना समय। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि आयु एक समय के बिना भी हम नहीं रहे, हर समय हमारे पास आयु थी। ये दोनों में एक समय का अंतर आ जाए बस, शरीर और आयु, मजा आ जाए। मोक्ष एक समय का तो है नवीन, एक समय का अंतर आया आयु बिना हुए तो मोक्ष। एक समय की साधना कितनी बड़ी साधना है। आज समय हो चुका है, शेष विषय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र, सबका कल्याण हो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।